तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के में जिन प्रमुख संप्रदायों का विकास हुआ, उन प्रमुख संप्रदायों में आजीवक संप्रदाय महत्वपूर्ण रहा है। आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल को माना जाता है, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल को माना जाता है। और कई बार पूछा गया कि मक्खली गोसाल किस संप्रदाय के हैं, तो मक्खली गोसाल जो हैं यह श्रुत केवलिन संप्रदाय के हैं। मक्खली गोसाल मुख्यतः श्रुत केवलिन या कहीं की लिखता है श्रुत केवलिन, तो श्रुत केवलिन संप्रदाय के मक्खली गोसाल हैं। इनका उद्भव हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। मक्खली गोसाल ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसे कहते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय मुख्यतः एक नियतिवादी संप्रदाय है। यह भाग्यवादी संप्रदाय है, तो भाग्यवादी या नियतिवादी। यह संप्रदाय मुख्यतः भाग्यवादी और नियतिवादी है, जो कर्म का सिद्धांत होता है। यह संप्रदाय कर्म के सिद्धांत का प्रतिकार करता है। उस सिद्धांत के स्थान पे यह हर चीज़ को नियत के तहत मानता है। हर चीज़ के पीछे भाग्य को कारक मानता है। कोई भी चीज़ व्यक्ति के प्रयासों से न मानकर बल्कि हर चीज़ के पीछे नियत या भाग्य को ही मुख्य कारक के रूप में उल्लेखित करता है। और यह मानता है कि कर्म करने से कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वह आपके भाग्य के अनुसार ही होता है। तो ऐसे विचारधारा से जुड़े संप्रदाय को हम कहते हैं कि यह है आपका नियतिवादी या आजीवक संप्रदाय। यह कहता है कि व्यक्ति जो है यह समस्त प्राणी संसार के अपनी नियति और भाग्य से बंधे होते हैं और नियत और भाग्य के फलस्वरूप ही प्रत्येक प्राणी सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए सुख दुख का और कोई कारण नहीं होता है। कोई भी कर्मफल के आधार पर सुख दुख नहीं मिलता है, बल्कि सुख दुख का मुख्य कारण उसका नियत, उसका भाग्य होता है। उसका नियत या उसका भाग्य होता है जो व्यक्ति को सुख दुख प्रदान करता है। आगे आइए, तो फिर आगे कहते हैं कि इसी में एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और वो भी बहुत बड़े नियतिवादी हैं। वे हैं पकुद कच्चायन। वे हैं पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन को शाश्वतवादी माना जाता है। पकुद कच्चायन को शाश्वतवादी माना जाता है। शाश्वतवादी, ठीक है, तो यह एक प्रकार से इटर्नलिज्म पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यह जो संप्रदाय है, यह जो व्यवस्था है, ये शाश्वतवादी संप्रदाय, यह भी पूरी तरह से पकुद कच्चायन भी पूरी तरह से नियतवादी हैं। पकुद कच्चायन कहते हैं कि सब कुछ भाग्य से ही होता है, भाग्य के अलावा कुछ नहीं होता है, सब कुछ नियति है। और आगे कहते हैं कि अगर इस संसार को आप छुरे से काट के उसे मांस के लोथड़े में पूरे संसार को बदल भी दीजिए तब भी कोई पाप नहीं होता है। तब भी कोई पाप नहीं होता है। अगर इस संसार को आप छुरे से काट कर पूरे मांस के लोथड़े में बदल दीजिए तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ नियत से होता है, सब कुछ भाग्य से होता है। तो यह कमेंट इनका पूछ सकता है और दूसरा पूछ सकता है कि निखिल में कौन भाग्यवादी है या नियतिवादी है। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके पकुद कच्चायन भी रहे हैं जिन्होंने यह माना है। अगले समझिएगा, अगले जो मुख्य आपके नियतिवादी हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स खुद देखिए ऐतिहासिक नियतिवाद का सिद्धांत देते हैं, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म का थियरी। तो जो उनका थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म है उसमें मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अपनी कमियों और अपनी खामियों के कारण ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। पूंजीवादी पद्धति में, पूंजीवादी सिस्टम में, पूंजीवादी तत्वों में ही पूंजीवाद का पतन भी निश्चित है। उसका भाग्य भी, उसकी नियत भी पहले से ही निर्धारित हो चुकी है कि इसका पतन अपनी कमियों के कारण, अपनी खामियों के कारण ही होगा। तो ऐसी पद्धति को कहते हैं
ऐतिहासिक नियतिवाद का सिद्धांत। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म थियरी। ठीक है, तो यह किसका है? यह आपका कार्ल मार्क्स का है, ऐतिहासिक नियतिवाद का सिद्धांत। अब आते हैं जो आजीवक संप्रदाय है। आजीवक संप्रदाय मुख्यतः जिसे कभी कभी अन्य नामों से भी जानते हैं, इनके अनुयायी जो होते थे उनको कहा गया है, या इनके अनुयायी कहलाते हैं एक दांडिक। इनके आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को कहते हैं एक दंडिक या दांडिक, एक दंडिक। इनके संप्रदाय के अनुयायी एक दंडिक, और कहते हैं हस्तापलेखण, और कहते हैं इसका दूसरा नाम है हस्तापलेखण, सॉरी हत्था, इसका दूसरा नाम है हत्था पलेखण। तो इनको एक दांडिक और हस्तापलेखण भी कहा जाता है आजीवक संप्रदाय वाले को। आजीवक संप्रदाय वाले महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े विरोधी थे। स्वयं महात्मा बुद्ध अपना सबसे बड़ा विरोधी या प्रतिद्वंदी किसको मानते थे? मक्खली गोसाल को। महात्मा बुद्ध स्वयं अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या विरोधी किसको मानते थे? मक्खली गोसाल को। और जैसा कि मैंने एक बार चर्चा भी किया था कि यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, लेकिन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे सारनाथ या ऋषिपत्तन या मृगदाव भी कहते हैं। सारनाथ, ऋषिपत्तन या मृगदाव इसका नाम है कहते हैं। तो कभी कभी पूछा था कि ऐसा क्या कारण था कि बुद्ध जी बोधगया में अपना पहला उपदेश न दे के बनारस चले आए सारनाथ में? तो उसका मुख्य कारण था कि बुद्ध जी के, मैंने पहले कहा कि बुद्ध जी के सबसे जो घोर विरोधी थे वो कौन थे? आजीवक वाले। तो आजीवक संप्रदाय वाले क्या किए थे? बुद्ध जी का लगातार बहुत विरोध किए, और उनके विरोध के कारण ही बुद्ध जी को अनुकूल दशा, स्थिति और स्पेस, जगह या स्थान नहीं मिल पाया अपना उपदेश देने के लिए। ऐसी कंडीशन में महात्मा बुद्ध सारनाथ चले आते हैं और सारनाथ में अपना पहला शिक्षा देते हैं, जिसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इसे कहते हैं प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन, जो बुद्ध का सारनाथ में हुआ है। और याद रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तक उपाधि किसकी है? धर्मचक्र प्रवर्तक यह उपाधि है शंकराचार्य की। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध जी का पहला उपदेश है सारनाथ का, और धर्मचक्र प्रवर्तक जो है यह शंकराचार्य की उपाधि है। और शंकराचार्य की दूसरी उपाधि है लैटेंट बुद्धा, बुद्धा इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म। इसे कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। लैटेंट बुद्धा, बुद्धा इन, ठीक है, डिस्गाइज्ड फॉर्म। आगे आइए, आजीवक संप्रदाय का भी जैनिज्म और बुद्धिज्म से पहले आजीवक संप्रदाय का बड़ा बोलबाला था। इसके बहुत सारे अनुयायी भी थे। आजीवक संप्रदाय को मौर्य वंश वालों ने भी संरक्षण दिया था। आजीवक संप्रदाय को आगे चलकर खारवेल ने भी संरक्षण दिया। इस संदर्भ में जो ऐतिहासिक दृष्टि से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है यह है कि आजीवक संप्रदाय वालों के लिए सम्राट अशोक ने बराबर पहाड़ी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बराबर पहाड़ी जिसे अशोक के अभिलेखों में खल्तिक पर्वत कहा गया है, जिसे अशोक के अभिलेखों में खल्तिक पर्वत कहा गया है। और दूसरा दशरथ, तीसरे हैं खारवेल, जिन्होंने मुख्यतः आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया है। अशोक ने बराबर पहाड़ी जिसे अभिलेखों में खल्तिक पर्वत कहा गया है, यह पहाड़ी मुख्यतः बिहार में है, वर्तमान में बिहार में है। याद रखिएगा, यह पहाड़ी कहाँ पे है? वर्तमान में बिहार में है। इस पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के निवास के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें आपका है पहला, ये पूछेगा कौन है या कौन कौन है या कौन नहीं है। कर्ण चौपार, कहीं कहीं कर्ण चौपड़ भी लिखते हैं, कर्ण चौपार।
दूसरा लोमस ऋषि कर चौपाट गुफा, दूसरा लोमस ऋषि गुफा, तीसरा आपका है विश्व झोपड़ी, ठीक है, तीसरा आपका है विश्व, और चौथा है सुदामा गुफा, चौथा है सुदामा गुफा। इन गुफाओं का निर्माण किसने करा है? अशोक ने करा है। और याद रखिएगा दूसरा, दशरथ जो अशोक के पौत्र हैं, इन्होंने आगे चलकर आजीविक संप्रदाय के लिए ही संरक्षण देने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्हीं आजीविक संप्रदायों के लिए इन्होंने आगे चल के नागार्जुनी पहाड़ी पर, समझिएगा, नागार्जुनी पहाड़ी पर इन्होंने इनके लिए 3 गुफाएं बनवाई। नागार्जुनी पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। इस पे 3 गुफाओं का निर्माण करा है। कौन कौन सी गुफा है? ठीक है, पहला है इसमें जो 3 गुफाएं हैं, पहला है गोपिका गुफा, दूसरा है बडथिका गुफा, बडथिका, और तीसरा है बहिका गुफा। तो बहिका गुफा, बडथिका गुफा और तीसरा होगा गोपिका गुफा। इन तीनों गुफाओं का निर्माण किसने करा है? दशरथ ने करा है। और इसी जो नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख है, ठीक है, इसी अभिलेख में दशरथ की उपाधि मिलती है देवनामप्री। अभी हम आगे आते हैं, थोड़ा सा और पहले देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि आगे चल के खारवेल ने उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी, जो दोनों सम्मिलित पहाड़ियां हैं, उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है, इस पहाड़ी पर इन्होंने कई गुफाएं को निर्माण कराया, जैसे हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा, मंचन गुम्फा आदि ये गुफाएं किसके लिए बनवाई गई? समझिएगा, ये सब गुफाएं जो हैं यह बनवाई गई हैं आपके आजीवक वालों के लिए। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन समझिएगा। अब थोड़ा सा जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखते हैं, तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कह सकते हैं, जो आपका बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, बिहार में मैंने चर्चा किया बराबर पहाड़ी है, खलती पर्वत, इसी बराबर पहाड़ी का आगे चल के विकास होता है, यह पहुंचता है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये जो पहाड़ी है, यह पहाड़ी कहलाता है आपका, देखिए यहाँ कहलाता है बिहार में बराबर पहाड़ी, उड़ीसा में पहाड़ कहलाता है उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी, और यही पहाड़ी आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर यही पहाड़ी जब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आता है, तो आंध्र प्रदेश में यह पहाड़ी, इसी पहाड़ी का विस्तार है, यही पहाड़ी कहलाता है आपका नागार्जुनी पहाड़ी। मैप अपने साथ देख लीजिएगा, इसको प्रतीकात्मक मैप समझिएगा बस, ठीक है। नागार्जुनी पहाड़ी तो बराबर पहाड़ी का ही तीनों आगे विकास हो रहा है। और याद रखिएगा उड़ीसा में जो पहाड़ी उदयगिरी खंडगिरी नाम से जाती है, यही पहाड़ी जो मध्य प्रदेश के एरिया में पहुंचती है और जो टच करती है, इसको कहते हैं उदयगिरी गुफाएं, इसको कहते हैं उदयगिरी गुफाएं। तो उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे हैं? उदयगिरी गुफाएं जो हैं पहाड़ी गुफाएं हैं, यह गुफाएं पड़ती हैं मध्य प्रदेश में, और उदयगिरी खंडगिरी जो पर्वत है यह पड़ता है आपका उड़ीसा में। याद रखिएगा उदयगिरी खंडगिरी पर्वत पूछता है कि ये जो अभिलेख हैं या हाथी गुम्फा है ये कहाँ मिलता है, तो उदयगिरी गुफाओं में है, उदयगिरी पहाड़ी पर है। याद रखिएगा, तो ये गुफा है और यह आपका पहाड़ी है या पर्वत है, ठीक है। तो यह होगा उदयगिरी खंडगिरी पर्वत जो है यहाँ मिलता है, इसी का विस्तार आगे चला है। इसी में जो आंध्र प्रदेश में है, पहले थोड़ा देख लेते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में जो उदयगिरी खंडगिरी पर्वत है, पहाड़ी पर्वत है, यहाँ पे जो आजीविकों के लिए
कई गुफाओं का निर्माण कराया गया। इनमें ऐतिहासिक रूप से जो रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा, मंचन गुम्फा है, इसमें यह बड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण भी है। क्यों? एक तो हाथी गुम्फा महत्वपूर्ण अभिलेख है जो खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का पहली बार नाम मिलता है अभिलेखों में। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतीय इतिहास में भारतवर्ष का पहली बार नाम मिलता है। दूसरा, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह जैन धर्म का प्राचीनतम स्रोत है अभिलेखों में। हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का अभिलेखों में प्राचीनतम स्रोत है और इस अभिलेख में जैन धर्म की विद्याधरी शाखा का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में जैन धर्म की विद्याधरी शाखा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और उसके बाद खारवेल का इतिहास तो वही 13 वर्षों का क्रमिक इतिहास इसमें दिया गया है, उससे जानकारी मिलती है। हाँ, तो ये सब तो महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से मिली रही है। इसी में तनसुली लहर का भी व्याख्यान है, नंद वंश के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो ये तो हो गया। इसमें दूसरा जो अभिलेख है, दूसरा गुफा है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो गणेश गुफा। गणेश गुफा जो है या गुम्फा, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे भारतीय इतिहास के अनेक ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं। जैसे इस गुम्फा में कुछ जो चित्र बनाए गए हैं, उनमें से 2-3 बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हैं। जैसे एक तो यह कि इस गणेश गुम्फा में दुष्यंत और शकुंतला की कथानक का चित्रांकन मिलता है। भारतीय इतिहास में इसी गुफा में दुष्यंत और शकुंतला के जो कथानक हैं, जो उनके नरेशन है, जो उनकी हिस्ट्री है, उनकी जो स्टोरी है, उसके कथानक को चित्रांकित किया गया है गणेश गुफा में। और दूसरा उदाहरण महत्वपूर्ण है कि इसी गणेश गुम्फा में एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वह है कि उदयन और वासवदत्ता, याद देखिएगा, उदयन और वासवदत्ता की कहानी का भी चित्रांकन यहाँ पे इस गुफा में किया गया है। उदयन और वासवदत्ता, और उदयन और वासवदत्ता का कथानक और कहाँ पे, किस स्तूप पे कई बार पूछा गया है, वह स्तूप आपका है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप पर उदयन और वासवदत्ता की कहानी का उल्लेख मिलता है भरहुत स्तूप पर। और गुफा जब पूछेगा किस गुफा में, वह मिलता है गणेश गुफा में। वह मिलता है गणेश गुफा में भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और दक्षिण भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो उदयन और वासवदत्ता की कहानी हमें अमरावती स्तूप के चित्रांकन में मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत करके आपको पूछेगा। तो ये महत्वपूर्ण आपको यहाँ से जानकारी मिल रही है गुफाओं से। अब आते हैं जो आंध्र प्रदेश का बेल्ट है, जहाँ पे दशरथ जो अशोक के पौत्र थे, उनके काल में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया। इसी नागार्जुनी पहाड़ी लेक में दशरथ की उपाधि मिलती है देवनाम प्रिय। दशरथ की उपाधि मिलती है देवनाम प्रिय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जबकि ज़्यादातर आप देखे होंगे कि अशोक को प्रायः उसके सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, हाँ, देवनाम प्रिय कहा गया है। और जो देवनाम प्रिय शब्द आया है अभिलेखों में, उसकी तुलना किसने किया है, उसको साथ इक्वेटेड किया है अशोक के साथ, वे हैं टर्नर महोदय। टर्नर महोदय ने देवनाम प्रिय की उपाधि जो है अशोक के साथ संपृक्त किया है। अशोक को केवल 4 अभिलेखों में उसके नाम मिलते हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडेगलम में। एक और अभिलेख है जो मिलता है कर्नाटक के कंगनहल्ली में, जो मिलता है कर्नाटक के कंगनहल्ली से मिला है। वह स्तूप की वेदिका है। वहाँ पे जो वेदिका है उस पर अशोक की उपाधि मिलती है रायो अशोका। कंगनहल्ली का एक जगह, कंगनहल्ली में एक स्तूप बनाया गया है। ठीक है, उस पर अशोक की उपाधि क्या मिलती है, रायो अशोका। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसके बाद अशोक को प्रायः हर जगह क्या कहा गया है, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा। और ना इनको कहाँ, दशरथ को कहाँ कहा गया है, दशरथ को देवनाम प्रिय कहा गया है नागार्जुनी पहाड़ी अभिलेख में। तो एक आपके हो गए अशोक, दूसरे हो गए आपके दशरथ जिनको देवनाम प्रिय कहा गया है। तीसरे अजातशत्रु को बौद्ध ग्रंथ औपपातिक सूत्र, बौद्ध ग्रंथ औपपातिक सूत्र में देवनाम प्रिय कहा गया। अजातशत्रु को बौद्ध ग्रंथ औपपातिक सूत्र में, ठीक है, इसे कहा गया है देवनाम प्रिय। तो इसकी बात, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में
में मुद्रा राक्षस में प्रिय दर्शन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में कहा गया है प्रिय दर्शन या प्रिय दंसण, ठीक है, प्रिय दंसण। तो यह आपके, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी हो। इसी के साथ साथ देखिए, और आप देखेंगे कि जो ईरान के शासक हैं दारा या दायर वसु, उनको भी अभिलेखों में देवनामपुरी कहा गया है, दायर वसु को, और वहीं से यह उपाधि मानी जाती है कि लिया गया है। इसी के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हैं आपके श्रीलंका के शासक तिस्य, उनको भी कहा जाता है, उनको भी देवनाम भी, उनका भी उपाधि है देवनाम प्रिय। तो यह महत्वपूर्ण शब्द हमें प्राप्त होते हैं जो देवनाम प्रिय की उपाधि के साथ आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी जो मुख्यतः आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो आपके आजीवक संप्रदाय के महत्वपूर्ण जानकारियां हो गई। अगला आइए,